भाई एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलता। जुलाई वाला एफएमजी बहुत ही हार्ड आता है और एफएमजी तो बस नासा के बच्चे निकालते हैं और बिना कोचिंग के एफएमजी निकालना वो तो दूर दूर तक का ख्वाब लगता है। आपने ये किस्से और कहानियाँ अपने दोस्तों या सीनियर से सुने ही होंगे, तो चलिए आज हम इसी को ब्रेक डाउन करते हैं और जानेंगे क्या है पूरा सच। तो इस वीडियो को पूरा देखना। और आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं इसी को कि व्हाट आर द मिथ बस्टर्स अबाउट द एफएमजी। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला मिथ, जुलाई वाला एफएमजी बहुत ही हार्ड होता है। हाँ भाई, हार्ड क्यों नहीं होगा। एग्ज़ामिनर को जुलाई मंथ उतना कुछ खास पसंद नहीं है, इसलिए वो जुलाई वाला एग्ज़ाम बहुत हार्ड बनाता है। व्हाट इज़ रियलिटी? भाई रियलिटी ये है कि आप अपने सीनियर से भी पूछ लें जिनका एफएमजी एग्ज़ाम निकला है। ऑन एन एवरेज सारे एग्ज़ाम मॉडरेट टू हाई होते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हार्ड नहीं होता। और हार्ड और इजी ये आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है कि वो एग्ज़ाम आपको हार्ड लगता है या इजी। सो गाइस, इसलिए इस मिथ से बाहर निकलो और कोशिश करो इन सब चीज़ों पर ना ध्यान देने की और स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम। ओके गाइस, द सेकंड मिथ, एफएमजी फर्स्ट अटेम्प्ट में कहाँ ही निकलता है। हम तो अपने सीनियर्स को देखते आ रहे हैं, बहुत तो सीनियर्स ऐसे हैं जिनके 4 और 5 अटेम्प्ट लग चुके हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल तो हमारे शर्मा जी के बेटे को ही देख लो, जिसके 4 अटेम्प्ट लग चुके हैं और फिर भी तैयारी में लगा हुआ है। आजकल तो सुना है कि गौतम नगर में एफएमजी पास करने के टिप्स और ट्रिक्स दे रहा है। एंड व्हाट इज़ द रियलिटी? भाई रियलिटी तो ये है कि विद राइट डेडिकेशन, डिवोशन एंड विद राइट स्ट्रेटेजिक मूव यू कैन श्योरली क्रैक दिस एग्जाम। गाइज एट द एंड आई जस्ट वांट टू से कि इस चीज़ से भी दूर रहो कि आप इस चीज़ में बैठे हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम नहीं निकलता। मेरे जैसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में विदाउट एनी कोचिंग उन्होंने एग्ज़ाम निकाला है। द थर्ड मिथ इज़, भाई बिना कोचिंग का एफएमजी तो कहाँ ही निकलता है। भाई ये सब तो हमने सुना है कि भाई कोचिंग लगाना ही पड़ता है और कोचिंग कंपलसरी है। कोचिंग माफिया ने तो कहा है इतना कि भाई एफएमजी एग्ज़ाम बिना कोचिंग के तो निकाल ही नहीं सकते। ये तो हम अपने सीनियर से सुनते ही आ रहे हैं कि भाई यहाँ से जाना और सीधे कोचिंग लगा लेना। ये तो हमारे रोज़ का ही है कि हम एक दूसरे को देख के हम भागते रहते हैं और चेज़ करते रहते हैं। बट व्हाट इज़ रियलिटी? भाई रियलिटी है कि भाई कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं कराती, आप अपना सिलेक्शन खुद करवाते हो। बस आप इन चीज़ों को ध्यान रखो कि कोचिंग इज़ जस्ट लाइक ए टॉर्च इन ए डार्क रोड। इट विल शो यू द पाथ बट you have to walk on that road yourself only. Coaching will only provide you the correct guidance and rest you have to do your hard work. You have to revise your notes, you have to do MCQs, you have to be focused, you have to be dedicated. Then only coaching will help you in clearing your exam. Now let's move to the fourth myth which most of the guys is having, like भाई बिना लक के एफएमजी निकालना तो मुश्किल है। हाँ भाई क्यों नहीं। तो इसी बात पर भाई आज से 2 अगरबत्ती ज़्यादा जलाओ और गरीब लोगों को खाना खिलाना शुरू करो और उनकी सेवा शुरू करो ताकि आपका लक फैक्टर बढ़े। गाइस आई नो लक फैक्टर मैटर करता है, बट लक के लिए भी आपको उस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब आपका वो लक काम करेगा। 50 नंबर ला के आप ये सोचोगे कि मैं भाई 150 ले आऊँगा लक के भरोसे, तो भाई वो तो नामुमकिन है। इंस्टेड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम, स्टार्ट डूइंग हार्ड वर्क, स्टे फोकस्ड, स्टे डेडिकेटेड। नाउ लेट्स मूव टू द मोस्ट अंडररेटेड myth which most of the seniors have been telling। भाई बस क्लिनिकल पढ़ के चले जाओ और आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। हाँ भाई क्यों नहीं, क्लिनिकल सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। हाँ आई नो, बट भाई इन एफएमजी ऑल द 19 सब्जेक्ट्स हैव बीन इम्पॉर्टेंट, सो यू नीड टू बी फोकस्ड ऑन ऑल सब्जेक्ट्स इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स। स्टार्ट फोकसिंग ऑन ऑल 19 सब्जेक्ट्स, सब सब्जेक्ट को पढ़ो भाई। And now let's move to the most disaster myth which I have been listening in the last month from our seniors is, भाई LLR पढ़ लो, एटलीस्ट आप 150 क्रॉस कर जाओगे। एंड व्हाट टू से ऑन दिस गाइज, देखो इवन मोस्ट ऑफ द गाइज जो रैपिड पढ़ रहे होते हैं वो इस डर में LLR चूज़ कर लेते हैं एंड ऑफ द मंथ कि वो रैपिड नहीं कर पाएंगे और बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। देखो इवन पूरा मेन वीडियोस भी पढ़ लो वो भी सफिशेंट नहीं है, बट जस्ट आई वांट टू से इवन अगर आप रैपिड पढ़ के जा रहे हो तो जस्ट रैपिड पे स्टिक हो जाओ, LLR पे मत जाओ। रैपिड को ही इतना कंसाइज कर लो एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम दैट कि उस रैपिड को ही पढ़ के आप एग्ज़ाम निकाल लोगे, है ना। डोंट जस्ट फॉलो दिस मिथ कि मैं LLR पढ़ लूँगा। अपने रैपिड को ही LLR बनाओ, इतनी बार मल्टीपल बार रिवाइज कर लो कि वो आपका रैपिड ही LLR बन जाए। सो गाइस, इस एफएमजी टॉक्सिक मिथ का डिस्चार्ज अगर आपका हो गया हो तो अपनी किताबें उठाओ और स्टार्ट स्टडिंग इंस्टेड ऑफ
इस मिथ से दोस्ती करना, आप एमसीक्यू से दोस्ती करें, एमसीक्यूज लगाएं जो आपको कॉन्फिडेंस देगा। इस मिथ के चक्कर में ना रहे और आप 100% अपना एग्ज़ाम निकालेंगे। सो स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, डोंट बी गेट डीमोटिवेटेड इन दिस लास्ट मंथ। आई जस्ट वांट टू से कि इन मिथ्स को सुनो और जस्ट भूल जाओ, इनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें से कुछ भी सच नहीं है। सच ये है कि यू हैव टू डू हार्ड वर्क, दिस इज़ व्हाट द रियलिटी इज़। आप हार्ड वर्क करो, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। इस सब मिथ के चक्कर में मत रहो कि जुलाई का एफएमजी एग्ज़ाम हार्ड आता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम निकालना मुश्किल होता है। एग्ज़ाम का पैटर्न डे बाय डे हार्ड होता जा रहा है। हार्ड कुछ नहीं है आप जब तक आप स्टडी कर रहे हो। सो एट द एंड, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।